आज हम बात करेंगे यूहन्ना 6:60 से 71। हम सच्चाई के बारे में बात करेंगे। सच्चाई के गुण क्या है? कई बार हम सोचते हैं कि आपका सच्चाई मेरा सच्चाई नहीं है, मेरा सच्चाई आपका नहीं है, किसी और का सच्चाई भी सही नहीं है और ऐसा सब सोचते हैं। लेकिन ये भी एक स्टेटमेंट है, हमको सच्चाई जो सबके लिए सही है वो स्तर लेके उसके हिसाब से दूसरे सच्चाई को जांचना है। तो हम देखते हैं सच्चाई के गुण। 2 और 2 कितने होते हैं? 4। 1 नहीं होता है, 2 नहीं होता है, 3 नहीं होता है, 5, 6, 7, 8 और अनगिनत नंबर में से कोई भी नहीं है सिवाय एक, और वो है 4। अब हम देखते हैं कि वो नंबर 4 सबके लिए सही है, आपके लिए, मेरे लिए, दूसरे देश के लोगों के लिए भी। हमारी इच्छा जो भी हो, हम जहाँ पे भी हो, हम कहीं पे भी, कोई भी मानसिकता, हम कुछ भी सोच रहे हो, 2 + 2 4 ही होता है। हाँ, हम कई बार गलती से 2 + 2 5 होते हैं, लेकिन उसको गलती कहते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि 2 और 2 4 है। हमारी इच्छा जो भी हो, मेरे पास में भी मेरे जेब में 2-2000 के नोट पड़े हैं, 2000 और 2000 4000, लेकिन मेरे को लाइट बिल भरना है, मेरे को रेंट भरना है, मेरे को मेरे बच्चों के फीस भरने हैं। 2 और 2 4 है। मेरी इच्छा है कि 7000 हो, मेरी इच्छा है कि मेरी भावना समझो यार, कि यार 2 और 2 7 होनी चाहिए, 7000 में मेरा काम हो जाएगा। तो 2000 और 2000 7000 होना चाहिए। नहीं, सच्चाई अपने भावना के हिसाब से बदलती नहीं है, अपनी समस्या के हिसाब से बदलती नहीं है। हम जितना भी चाहे वो चेंज नहीं होती है। तो इसलिए जब प्रभु यीशु बोलते मैं जीवन का रोटी हूँ और जीवन का जल हूँ, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मैं सच्चाई हूँ, तो हमें सच्चाई की तरफ जाने की ज़रूरत है। यीशु सच्चाई है। अगर हम उसके साथ सहमत नहीं है तो हम उसके विरोध में जाते हैं। सच्चाई ऐसी चीज़ है। 2 और 2 4 है। जो भी मानते नहीं है कि 2 और 2 4 है, वो उसके विरोध में जा रहे हैं। वो सच्चाई का गुण है, हम कुछ भी नहीं कर सकते उसके बारे में। तो प्रभु यीशु यही कह रहे हैं हमको। फिर प्रभु यीशु ये कहते हैं सच्चाई में कुछ लाभ, मतलब शरीर में कुछ लाभ नहीं, शरीर में कुछ लाभ नहीं है। लेकिन हम लोग तो सोचते थे कि मैं अंदर देखूं, मैं परमेश्वर के साथ एक हो जाऊंगा। शरीर के अंदर हम बोलते हैं कि शरीर, मन और आत्मा है हमें, तो मेरी आत्मा, मेरी शरीर से मैं अंदर जाऊंगा और मुझे मिलेगा। क्या ये सच हो सकता है? जब दो बातें विरोधी है तो कम से कम एक असत्य है, दोनों सच नहीं हो सकते। या तो प्रभु यीशु सच कह रहे हैं कि शरीर में कुछ लाभ नहीं है, या तो ये दूसरा फिलॉसफी या कोई तीसरा फिलॉसफी, या फिर सब गलत है। सब साथ में सच नहीं हो सकते हैं। हम जो भी माने कि सब कुछ एक जैसा ही है, सब लोग एक कहते हैं, नहीं। हमको कॉमिक बुक में से मेडिकल डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। सब शास्त्र सेम नहीं कहते हैं, सब अलग अलग कहते हैं। इसलिए सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब हम सहमत नहीं होते तब हम सच्चाई के विरोध हो जाते हैं। इसलिए सच्चाई जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ही हमको शांति मिलेगी सच में, क्योंकि फिर सच्चाई के साथ जब हम होते हैं तब समस्या जो भी हो, हम हिम्मत से, निडरता से चल सकते हैं वही मार्ग पे। हमें पता है कि ये मार्ग है, मुझे इस पे चलना है। तो हम देखते हैं कि अनंत जीवन की बातें सिर्फ यीशु के पास है। अनंत जीवन की बातें, क्योंकि जैसे हमने पहले देखा, परमेश्वर आत्मा है, तो अनंत जीवन के शब्द प्रभु यीशु के पास है। और हम सोचते हैं कि शरीर में हमको लाभ मिलेगा। नहीं, शरीर तो क्षणिक है, तो कहाँ से लाभ मिलने वाला है? हम तो अनंत काल के लिए बने हुए हैं। तो अनंत जीवन के शब्द प्रभु यीशु के पास है। प्रभु यीशु के पास आने की जरूरत है, क्योंकि वो सच्चाई है। लेकिन हमको हमारे हिसाब से चलना है। हम बहुत घमंड करते हैं कि ये सच्चाई की ओर मेरे को नहीं जाना है, क्योंकि नम्रता से मेरे को उसके लाइन में आना पड़ेगा, क्योंकि 2 + 2 4 होते हैं। मेरे को चाहिए कि 7 है, मेरे को बैंक का बिल भरना है, मेरे को ये करना है, लेकिन 2 + 2 4 है। नम्रता चाहिए। लेकिन हम बहुत ज्ञानी है ना, घमंड है हमारे में। मैं इतना जानता हूँ, सदियों से ये चल के आता हूँ, ये समझ के आया हूँ। मेरे पूर्वज, मेरे माँ बाप ने सोचा कि, मान लो हम 18वीं सदी में है, कि दुनिया सपाट है, वो एक सीधा है, वो गोल नहीं है। ना ही ये डेमोक्रेटिक है कि सब लोग वोट ले लो। 90% लोग उस टाइम पे बोलते कि दुनिया सीधा है, गोल नहीं है। तो वो भी नहीं है। सच्चाई सच्चाई है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु के पास सच्चाई है। तो हमारे पास निर्णय है आज। क्या हम
प्रभु यीशु के सच्चाई के पीछे जाएंगे या घमंडी होकर नम्रता को छोड़कर अपने हिसाब से चले। प्रभु यीशु ने यही बोला उनके शिष्यों को, उनके पास 12 शिष्य थे, उन्होंने बोला मैंने आपको चुना है, लेकिन उसमें से भी एक शैतान है। उसका मतलब परमेश्वर ने हमको निर्णय दिया, हाँ वो चुनते हैं, लेकिन साथ में हमको निर्णय बनाना है, क्या हम प्रभु के विरोध, सच्चाई की विरोध होना चाहते हैं या उसके साथ मिलकर चलना है शांति की ओर, स्वर्ग की ओर, अनंत जीवन की ओर।